नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही पढ़ाई? पॉलिटी में काफ़ी चीज़ें होने जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। लगभग 65 से 70% मैं कहूँगा तो पॉलिटी का सिलेबस हो चुका है। ठीक है, औरों की तुलना में हमने अपना सिलेबस तेजी से किया है, मानिएगा। अब जैसे कि पॉलिटी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और काफ़ी ऑप्शनल के बारे में बच्चे मुझसे जिक्र कर रहे हैं कि ऑप्शनल में सर क्या पढ़ें या आप क्या पढ़ाएंगे। तो मैं बताता हूँ कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ आप लोगों की तरह। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में कौन सा विषय ले रहा हूँ, इसी बात को शेयर करने के लिए आगे की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हमारा, उस पर डिस्कशन करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों की राय जरूर जानना चाहूँगा मैं और अपनी राय भी जरूर बताऊँगा। देखिए, पॉलिटी हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, नो डाउट। इसके बाद हमने साइंस शुरू किया था और साइंस को कंटिन्यू रखेंगे। इस साइंस के साथ एक मेन सब्जेक्ट जो हमारा चलेगा वो मैं आप लोगों की राय से शुरू करवाऊंगा। वो कुछ भी हो सकता है जो आप लोग कहेंगे, उस पर आप लोगों की राय अपेक्षित है। आप लोगों के कहने के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। जैसे ही पॉलिटी अपने ठहराव में हो जाएगा वैसे साइंस की गति बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी और मेरा ये अनुमान है कि जो 24 सितंबर का हमारा एग्जाम है यूपीपीसीएस का, उस समय तक साइंस भी मैं कम से कम ना एक बड़ा चंक करा दूंगा, जो बड़ा कॉमन होता है बायोलॉजी वाला, हाँ, जीव विज्ञान वाला, जहां से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हमको निकलते हैं, वो लगभग मैं करा दूंगा, तो ये मैं मानता हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं एक ईयर बुक पे काम कर रहा हूँ और जिसमें जनवरी से लेके और अभी टिल डेट तक का मैं पूरा उसकी नोटिंग कर रहा हूँ। तो मैं 3 से 4 क्लासेस में वो पूरी ईयर बुक में आपको करा दूंगा, पेज वाइज मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। मतलब हफ्ते 8 दिन के अंदर आपके सामने करंट अफेयर पूरी जनवरी से लेके और जुलाई तक का निचोड़ आपके सामने होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल जबरदस्त कराऊंगा। और उन करंट अफेयर्स पे आप बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज मेरे करंट अफेयर्स में गलती की संभावना नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रिंटेड मटेरियल से ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल में बिलीव करता हूँ, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या और जगह जगह जो संकलन है। ठीक है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। करंट अफेयर मैं जितना जो करंट अफेयर मैं पढ़ रहा हूँ वही करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं किया टाइम पास के लिए मैंने किया, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ ना वही आपको पढ़ाऊंगा। इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अब बात आती है हमारे ऑप्शनल के बारे में। देखिए, ये लड़ाई लंबी चलेगी, एक चीज़ जान जाइए, और यहाँ लंबी लड़ाई के लिए ही आया हूँ मैं, ये भी जान लीजिए। ये नहीं कि पॉलिटी बढ़ाते हैं फिर दाहिने बाएं हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग से मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता है क्या चीज़ होती है, वो है ना। आप लोग के जो एक कमेंट आते हैं ना, तो वो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वाकई में एहसास कराते हैं कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है और कितना रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं मैं ही जानता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट पीसीएस में हिस्ट्री के साथ जा रहा हूँ, एक ऑप्शनल, ठीक है, और दूसरा ऑप्शनल हम सब डिस्कस करके जब हम पहला ऑप्शनल कर लेंगे। और हिस्ट्री के लिए एक चीज बता दूं, जितना जैसा भी मैंने पॉलिटी पढ़ाया तो आपको पता होगा कैसा पढ़ाया, जो भी मैं अगला विषय पढ़ाऊंगा वो मेरे पिछले विषय से ज्यादा उत्कृष्ट होगा। ये मेरी कोशिश है कि जो भी मैं अगला सब्जेक्ट पढ़ाऊँ वो पिछले पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा अच्छा हो। और हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने एज ए स्टूडेंट प्रिपेयर किया हुआ है, कंप्लीट प्रिपरेशन में है, वो जबरदस्त प्रिपरेशन में है, यूपीएससी लेवल तक का प्रिपरेशन है उसका, पीसीएस की कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहते होंगे, तो मैं ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बिकॉज कई सारे क्वेरीज आई थी कि आप ऑप्शनल में क्या पढ़ाएंगे, क्या आप ऑप्शनल में क्या पढ़ा सकते हैं। तो मैं बताऊं साहब, मैं अभी वर्तमान में हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब भी मेरी ऑप्शनल की क्लासेस चलेंगी साथ में पैरेलल मेरी जीएस की क्लासेस होंगी, क्योंकि ऑप्शनल की क्लासेस माइट भी सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन जो जीएस है वो रेगुलर चलता रहेगा। एक चीज और बताऊँ, हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के लेते हैं तो फायदेमंद है, बिकॉज जीएस जो हमारा यूपीपीसीएस का मेंस का जैसा नेचर है और हमारा पीटी का जैसा नेचर है, हिस्ट्री को कवर करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा चंक उसका पेपर में आता है, जो मेंस है उसके जो जीएस 1-2 पेपर है उसमें तो बहुत 40 से 45 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई प्योर जीएस सब्जेक्ट मेंस के हिसाब से भी तैयार हो जाता है तो क्या बुरा है, जिसमें आप पीटी का भी फायदा आपको मिल जाए तो क्या बुरा है ना। तो मेरे हिसाब से
थोड़ा लेंदी मानता हूँ मैं, लेकिन अगर आप लोगों की सहभागिता अच्छी रही और हम लोगों की किस्मत अच्छी रही तो ऑप्शनल हम बहुत कम टाइम में, आप मान लीजिए जो ऑप्शनल मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैंने 8 महीने में तैयार किया था। 8 महीने में दिल्ली में, मुखर्जी नगर में। लेकिन वो मैं मानता हूँ कि मैं आप तक सीधे सीधे चलूंगा तो मुश्किल से 2 महीने में उड़ा देंगे उसको। 25-20 क्लासेस लगेंगी प्राचीन, मध्य और आधुनिक की, विश्व की, है ना। तो मुझे लगता है कि 2 महीने में ना पर वीडियो पर डे ले चले तो 2-2.25 महीने में उड़ा देंगे उसको। ऐसा उड़ा देंगे कि चैलेंज देता हूँ, ऐसा ऑप्शनल ऑर्डर करके दिखा नहीं सकता। प्योर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, प्योर पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई प्रीवियस ईयर पेपर लेके रटत वाला काम नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल यहाँ इस चैनल पर वर्क रहेगा, प्लीज अपने सुझाव दीजिए मुझे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद पॉलिटी की वीडियोज अभी आपके सामने आने वाली हैं, आ भी रही हैं, वो एज यूजुअल चलती रहेंगी। इस वीडियो को लेके मेरा आने का मकसद यही था, क्योंकि काफी इंक्वायरीज हो रही थी कि आगे हमारा किस तरह से चैनल इंप्रूव करेगा। चैनल नो डाउट कंटिन्यूसली इंप्रूव करेगा। जीएस का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। माइट भी मैं अभी इसमें आपको लगता है कि नया हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी आशाओं पे खरा उतरूं। एक चीज और, जो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत सारी फैक्ट, मतलब ये कब, ये कौन था, ये नहीं बताता मैं। ये फैक्चुअल चीजें प्लीज आप याद कर लीजिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, ये तो ये वाला काम आप कर लीजिए। मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। ये फैक्चुअल डिटेल्स जो इक्की दुक्की हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है वो मैं जरूर डिस्कस करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स है मैं जरूर डिस्कस करता हूँ। कुछ काम आपको अपने एंड में भी करने पड़ेंगे। जो किंतु परंतु वाले क्वेश्चन है वो आपको, आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। साथ में आपसे बोल रहा था कि अभी देखिए संसद का सत्र चल रहा है, अगर इस समय आप उनको देखें, उन सत्र की कार्रवाई को 1-2 दिन देखें तो आपको काफी फायदा मिलेगा पॉलिटी के लेक्चर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एज यूजुअल हिस्ट्री ऑप्शन के बारे में बात करनी थी, आगे के जीएस के सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करनी थी, वो करेंगे। और एक चीज बता दूं, हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट हम अलग अलग भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाऊंगा तो क्या पता शायद आपको लगे कि भाई ये हमारे जीएस के लायक है कि नहीं है, तो मैं जीएस के लिए हिस्ट्री अलग भी करा सकता हूं, इसकी चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक है। और हिस्ट्री ऑप्शनल तो वैसे भी पीटी से पहले तक होना मुश्किल है, तो पीटी से पहले जो मैं हिस्ट्री कराऊंगा, अगर हिस्ट्री शुरू होती है तो वो ऑप्शनल वाली नहीं होगी, वो प्रीलिम्स एग्जाम ओरिएंटेड वाली होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली, ठीक है। वो भी अच्छे से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि पहले जनरल स्टडीज की नॉर्मल एग्जाम, नॉर्मल जो हिस्ट्री है वो हो जाए और बाद में ऑप्शनल वाली हिस्ट्री हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। ज्योग्राफी कहेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल नहीं है, मैं ये बता दूँ। एज ए सब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है ना। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने नोट्स बना के मुझे दिखाए हैं। किंशुक गुप्ता एक फॉलोअर है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए उन्होंने, वीडियो देख के पॉलिटी के बहुत अच्छे नोट्स बनाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप इन वीडियोस के वर्क को करते हैं तो आपको लाइफ टाइम नोट्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।